ਤੇ यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆਪਣੇ ਬੜਬੋਲੇਪਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇहद ਹੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ। ਤਾਂ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮਾਂ। ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ फसल वाउण दी थां गरीबां नूं दान करन किसान। टकैत ने किसानां नूं इह अपील भी कीती। ते तुहानूं दस दईए कि कुछ तस्वीरां जिहड़ियां ने पंजाब और हरियाणा तो भी सामने आईयां सी जिस दे विच किसान अपनी फसल वाउंदे होए नजर आए सी। अपनी पक्की खड़ी फसल नूं किसानां वल्लों वाया जा रिहा सी जिस तो बाद लगातार सियासत भी पखड़ लगी सी और तमाम सियासी प्रतिक्रम भी सामने आउण लगे सी और खास करके राकेश टकैत दे इस बयान ते कहा जा रहा सी कि उन्होंने उकसाउण दा काम कीता किसानां नूं जिस तो बाद किसान अपनी फसलां वाउण लगे ने और हुण उसते भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिता है। राकेश टकैत ने कहा कि अपनी फसल वाउण दी थां गरीबां नूं दान कीती जावे और उन्होंने कहा है कि फिलहाल फसल बर्बाद करन दा समा नहीं आया। तुहानूं दस दईए कि कुछ किसान उन्हां दे इस उकसाउण दे विच आके उन्हां वल्लों एक कदम चुके जा रहे सी और पंजाब और हरियाणा तो ये तस्वीरां भी सामने आ रही सी जिथे कि किसान अपनी फसलां नूं वाह रहे सन। फसल नहीं बर्बाद करनी चाहिए किसानों को जी। और उसका ना टाइम अभी है, ठीक है। अपनी फसल को काट कर रखेंगे। ये तो पूरा जोन बना दिया ना, अब तो पूरे देश में जोन बन गया। जैसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की फसल कटाई होगी अब शुरू, तो वे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। जब पंजाब में 15-20 अप्रैल के आसपास कटाई होगी जी, पंजाब के किसान अपनी कटाई करेंगे और वहाँ के लोग यहाँ पे आ जाएंगे। वो तो पूरा जोन बना दिया है पूरा संगठन में। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन देखिए आपके बयान को लेकर आपके साथी जब सवाल उठाएं तो इसलिए आपसे सवाल पूछना लाजमी है। हनन मौला कहते हैं कि आप बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं। नहीं वो हनमुल्ला हमारे लीडर है, बड़े वे हैं और 40 लोगों की पूरी जत्थेबंदी है, ठीक है। हमारे में कोई नहीं है, सब लोग हैं। हमने जैसे यहाँ पे भी कहा भाई अगला जब भी प्रोग्राम होगा हमने दिल्ली के लिए लोगों को तैयार रहने के लिए कहा। जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल करेगा वो 2 महीने में कर लो, 6 महीने में कर लो, 2 साल में कर लो जी, ठीक है। तो अपना तेल ताल गिरवा के ठीक रखे। ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ। उधर एक वड्डी खबर खेती कानूनां दे नाल ही जुड़ी हुई है। खेती कानूनां दे खिलाफ सोनीपत दे विच किसानां दा वड्डा प्रदर्शन हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां दे नाल 35 किलोमीटर लंबी चेन बनाई गई है और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे बैनर हेठ यह प्रदर्शन कढ़िया जा रहा है। तो फिलहाल वक-वक थावां ते प्रदर्शन चल रहे ने। गल कीती जावे किसान मोर्चे दी तां इस वेले दिल्ली दी बरूहां ते लगातार किसानां नूं डटे होए 94 दिन हो चुके ने, 3 महीने तो वध दा समा हो गया है पर अजे तक किसान अपनी मंगां नूं लैके बजिद ने। उधर केंद्र सरकार अपनी गल्लां नूं लैके बजिद है। जो कुछ प्रपोजल केंद्र सरकार वालों दिता गया उसते ही फिलहाल केंद्र सरकार अड़ी हुई है और फिलहाल टेबल टॉक दा जिहड़ा सैशन चल रही सी, टेबल टॉक डिस्कशन चल रही सी, उसते भी ब्रेक लगदी हुई नजर आ रही है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 94 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 3 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अलग अलग तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का काम भी किया जा रहा है। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करता है उसी हिसाब से रेल रोको या फिर सड़क जाम करने के कार्य भी किसानों द्वारा किए जा चुके हैं और सभी के सभी शांतिपूर्ण ढंग से किसानों द्वारा किए गए। किसानों का सिर्फ मांग वही है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे जब तक वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। और उसी के तहत आज सोनीपत में किसान खेत मजदूर संगठन द्वारा एक श्रृंखला बनाई गई है ट्रैक्टरों की। हम मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। सोनीपत के गांव रतनगढ़ से इसकी शुरुआत की गई है और गोहाना तक ये श्रृंखला गई हुई है। सिर्फ किसानों का वही मांग है कि 3
तीन कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किए थे उन्हीं का विरोध करना इनका एक मकसद है। आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही है। यही लाइन गोहाना तक है और गोहाना तक जो ट्रैक्टर हैं वो सभी किसानों के खड़े किए गए हैं। एक मैसेज दिया गया सोनीपत के किसानों के द्वारा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरी कर दे, वरना वो आगे ऐसे आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, ये श्रृंखला आज क्यों बनाई गई, आखिरकार क्या मैसेज सरकार को? इसको सरकार का तो मैसेज बाद में बताओगे। हमारा आज एक तरफ विदास जयंती है जी, और एक शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने जो प्रोग्राम कराया था और इसके तहत हम सरकार को मैसेज देने का वो एक हमने जो पॉइंट रखा है। अगर जो 3 कृषि काले कानून हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 है, इतने ये वापस नहीं होते, इतना पीसफुली चले जाएंगे। इतना सरकार जो नहीं मानेगी वो कितने हथकंडे अपना दे, हम बिल्कुल भी बरगलाओगे नहीं। हम एकता के साथ पूरे जुटे रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते ही रहेंगे फॉर इंडेफिनिट टाइम। तो किसानों का यही कहना है कि जो चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस और रविदास जयंती के उपलक्ष्य में यह श्रृंखला बनाई गई है और मांग वही है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।